जय भारत माय डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, सब मज़े में भाई? बढ़िया है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की जर्नी। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था उसका जल्दी से क्या कर देते हैं, क्विक रिवाइज। हमने उस लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एज वेल एज कंपाउंड। आई होप यू मेमोराइज दैट वन। ओके, बढ़िया है। तो फिर चलिए आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी। फर्स्ट, व्हाट इज एन सॉल्यूशन? तो देखो, अर्लियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशन कि भाई सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस रहता है। एग्जाम्पल दिया था शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। तो यहां पर वही चीज है, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस मेकिंग अप द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। जिस सब्सटेंस को हम यूज करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट बोलेंगे भाई। जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाई शुगर सॉल्यूशन आप बनाते हो तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? शुगर यूज करेंगे, साथ में वाटर यूज करने वाले हैं भाई। तो यहाँ वाटर और शुगर ये दोनों क्या होंगे? सॉल्यूशन के कंपोनेंट कहलाएंगे कि उन दोनों का यूज करके वी आर प्रिपेयरिंग दी सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? पक्का? आगे बढ़ू अभी इसमें? यस। तो यहां दो तरीके के, एक रहेगा सॉल्वेंट एंड दूसरा रहेगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। किसको किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे समझेंगे, डेफिनेशन में देखते हैं। तो अ कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो अभी यहां हम डिस्कस कर रहे थे शुगर सॉल्यूशन की। तो इस शुगर सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में कौन रहता है? शुगर या वाटर? चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। यस, दैट इज वाटर। तो यहां पर जो वाटर रहेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? वी आर कॉल्ड वाटर एज अ सॉल्वेंट। समझ में आ रही है बात? ओके। सॉल्यूट किसको बोलेंगे? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो यहां पर शुगर सॉल्यूशन की बात है तो यहां पर शुगर है वो क्या होगी? सॉल्यूट कहलाएगी। एंड वाटर जो है वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। और व्हेन दे बोथ आर मिक्स टू ईच अदर एंड मेक अ सॉल्यूशन दैट इज शुगर सॉल्यूशन। फिर अच्छा से गटक जाइए, पी जाइए, थोड़ा लेमन डाल दीजिएगा भाई, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? पक्का? आगे बढ़ते हैं अभी। Yes, thus a solute is a substance which is dissolved and the solvent is a substance in which this solution take place. Again, solute ऐसा substance है जो क्या होता है? dissolve होता है। और solvent ऐसा substance है जिसमें यह solution क्या होती है? पूरी prepared होती है। ओके, तो यहां पर ऑब्वियसली आप शुगर सॉल्यूशन की हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें आपने देखा कि शुगर को हमने सॉल्यूट बोला और वाटर को हमने सॉल्वेंट बोला। तो अभी शुगर है उसमें वो डिसॉल्व होती है, किस में? वाटर में। समझ में आ रही है? वही स्टेटमेंट यहां मेंशन किया है भाई, है ना। इजी है समझने में, टिपिकल नहीं है। पक्का? श्योर? आगे बढ़ू तो अभी चलिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ क्रिस्टल ऑफ शुगर इज ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर ऑफ वाटर, it dissolve to form the solution. In this case, sugar is solute, water is solvent, जो earlier we are discussing. Okay, यहाँ sugar की जगह आप salt solution भी ले सकते हो। तो यहाँ salt क्या कहलाएगा? जो salt है वो solute कहलाएगा और उसमें भी हम use तो water ही करने वाले हैं solvent के तौर पे। तो सिर्फ solute यहाँ change हो रहा है। If we make a salt solution, ओके, तो फिर शुगर की जगह हम क्या लेंगे? सॉल्ट के क्रिस्टल पार्टिकल्स लेंगे एंड देन दैट इज डिसॉल्व इनटू द वाटर। समझ में आ रही है बात? एकदम इजी है भाई, इसमें ज्यादा अभी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चलिए तो फिर आगे के पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दिस सॉल्यूशन आर आल्सो कॉल्ड अ
true solution. That is called true solution. Why? Because the particles of the solution have very small in size. वो कैसे है भाई? स्मॉल इन साइज है भाई. और कितने? 10 to the power -9 मीटर, जिसको हम 1 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं. ये नैनो गाड़ी आई थी ना मारुति वालों की, नहीं उसके जैसा नहीं, बट वो छोटी है, कॉम्पैक्ट थी, हाँ, प्राइस में भी और साइज में भी. तो वैसे यहां पर भी ये 10 to the power -9 मीटर है, तो दैट इज कॉल्ड 1 नैनोमीटर. और उसकी साइन ऐसे है, स्मॉल एन लगा दीजिएगा, और मीटर का तो एम लिखते ही है आप. और 10 to the power -7 मीटर. तो ये इतने 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 छोटे छोटे पार्टिकल है भाई कि वी कैन नॉट सी. इस वजह से इस सॉल्यूशन को दूसरा हम बोल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन. समझ में आ रही है बात? पक्का? तो यहां पर ये देखिए, ये दो चीज आपको मेमोराइज रखनी है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसको बोलेंगे और उसका यूज करके सॉल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर्ड होता है. डर है भाई? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. यस, नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो उसमें सबसे पहले इट मे बी नोटेड दैट मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन कंटेन सॉलिड सॉल्यूट. जैसे अभी अभी हमने बताया शुगर और सॉल्ट, तो वो क्या है? सॉलिड सॉल्यूट है. एंड लिक्विड सॉल्वेंट. तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आप सॉल्यूशन देखेंगे उसमें ऐसी सिचुएशन मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलती है कि भाई जो सॉल्यूट रहेगा वो सॉलिड सब्सटेंस रहेगा एंड सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड. वो वाटर भी हो सकता है या वाटर की जगह दूसरा कोई लिक्विड भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहां यूज कर सकते हो. ओके उसके रिगार्डिंग भी आगे आगे डिस्कशन आने वाला है भाई, डोंट वरी फॉर दैट. चलिए फॉर एग्जाम्पल शरबत है, यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा वाला, मीठा वाला है, पीते वक्त मजा आने वाला. चलिए, हाउएवर द सॉल्यूट मे बी इवन लिक्विड और गैसेस. सॉल्यूट्स जैसे यहां बताया कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल में कैसे होते हैं भाई? सॉलिड होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है. वहां कई बार सॉल्यूट के तौर पे लिक्विड भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है, हाँ, दोनों हो सकते हैं. ऑल दीज आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन. कि जब हम सॉल्यूट के तौर पे लिक्विड और गैस को यूज करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, दैट सॉल्यूशन is known as the liquid solution. Again I repeat, when we are using solute, liquid or gas, and then the solution is prepared, that is called liquid solution. Alcohol in water is a common example of liquid in liquid solution. Alcohol का consumption dangerous to health, ऐसी आपने टैगलाइन देखी होगी, but that is the मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. जैसे शुगर सॉल्यूशन एकदम इजीएस्ट एग्जाम्पल है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे यहां पर भी ये जो अल्कोहल इन वाटर है वो सबसे यूजफुल और कॉमन एग्जाम्पल है टू एक्सप्लेन लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. क्योंकि दोनों अल्कोहल देखिए और वाटर देखिए, बोथ आर इन विच स्टेट? दैट इज इन लिक्विड स्टेट. बट व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, तो अल्कोहल सॉल्यूट की तरह यानी कि थोड़ा लिया उसमें ऐड करते हैं, और वाटर जो रहता है तो वो उसमें ज्यादा रहता है. ओके, तो वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट के तौर पे रहेगा, अल्कोहल सॉल्यूट के तौर पे रहेगा, बट यहां दोनों कैसे है? लिक्विड है. समझ में आ रही है बात? पक्का? श्योर? आगे बढ़ो अभी इसमें. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर इज ए कॉमन एग्जांपल गैस इनटू लिक्विड. और ये कहां यूज होता है? सोडा, थम्स अप, पेप्सी, 50 रुपीज वाली एडवर्टाइज आ रही है ना, है स्प्राइट, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है आप देख लो. तो जब आप उसका ओपनर जो है ढक्कन उसको ओपन करते हो तो उसमें से गैस पहले क्या होती है? रिलीज होती है, हम जिसको पावर बोलते हैं, है ना. तो ये चीज कि भाई वो वहां मेनली क्या रहता है? CO2 रहेगा भाई. ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन and ethyl alcohol are known as the tincture of iodine. जो हम
डे टू डे लाइफ में भी कई बार इसको यूज करते हैं। तो दिस वन इज द एग्जांपल कि भाई आयोडीन क्या है, सॉलिड है और वो सॉल्यूट है, और अल्कोहल क्या है, लिक्विड है और वो सॉल्वेंट के तौर पे है। तो यहां आप देखिए, अब तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें सॉल्वेंट के तौर पे हमने, लिक्विड के तौर पे हमने वाटर को ही क्या किया था, यूज किया था। बट इन दिस एग्जांपल लिक्विड के तौर पे हम किसको यूज कर रहे हैं, अल्कोहल को यूज कर रहे हैं भाई सॉल्वेंट के तौर पे। और सॉलिड सब्सटेंस कौन है, आयोडीन है, दैट इज सॉल्यूट है। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया, सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, बट लिक्विड सॉल्वेंट में जो मोस्ट प्रोबेबली वाटर को हम यूज कर रहे थे, बट उसकी जगह यहां पर हम यूज कर रहे हैं अल्कोहल को। तो ये सब जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स है, तो आपको ये याद रखने हैं, ओके क्योंकि ये यूजफुल होंगे जब आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो उसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, ऐसे दोनों को कंपेयर करके भाई सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो उसके एग्जांपल मेंशन कीजिए। सॉल्यूट क्या है, मान लो सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो उसके एग्जांपल मेंशन कीजिए। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है कि सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉरी सॉलिड हो, और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? देखते हैं आगे। अब क्या बता रहा है कि भाई विनेगर यूज किया होगा, आपके घर पे भी शायद विनेगर की बोतल रखी होगी, मम्मा से पूछिएगा। विनेगर विच इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव यानी कि जो चीजें, जो खाने की चीजें है उसको लॉन्ग टाइम तक अच्छी रखने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली उसमें किसी तरीके की क्या बोल सकते हैं, जर्म्स या ऐसा ना आ जाए या फिर वो बिगड़ ना जाए, तो उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए ये विनेगर उसमें क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। इज ऑल्सो एडेड इन चाइनीज फूड। अब तो हम चाइना वाली सभी आइटम को बैन कर रहे हैं, आई होप इसको भी शायद करेंगे, है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली दैट इज यूज इन प्रिजर्वेटिव एज वेल एज एडेड इन चाइनीज फूड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि विनेगर किससे बनता है, तो उसमें फर्स्ट कंपोनेंट रहता है एसिटिक एसिड दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो यहां एसिटिक एसिड जो है वो भी लिक्विड कंपोनेंट है और वाटर जो है वो भी लिक्विड कंपोनेंट है। तो दैट्स वाई यहां सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, कोक एक्सेट्रा are gas in liquid solution. This contain carbon dioxide as a solute dissolved in water. जो यहां हमने डिस्कस की भाई, CO2 dissolved in gas, water, सॉरी वाटर भी ले सकते हैं, या फिर ये सोडा वाटर में जो एग्जांपल दी है वो भी आप वहां कंसीडर कर सकते हैं। ये सादी सोडा की बात थी, है ना। चलिए तो फिर दिस ऑल अबव, यहां हमने जितने भी डिस्कशन किए, तो दिस ऑल आर अबाउट द सॉल्यूशन आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों लिक्विड सॉल्यूशन? क्योंकि यहां पर सॉल्यूट के तौर पे हम क्या यूज करेंगे, लिक्विड यूज करेंगे या फिर गैस यूज करेंगे, और सॉल्वेंट के तौर पे हम यहां क्या यूज करेंगे, लिक्विड। वो लिक्विड में आइदर वाटर होगा या वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। उसमें कंपलसरी नहीं है कि वाटर ही लेना है भाई। ओके, तो दीज ऑल आर नॉन एज द लिक्विड सॉल्यूशन, जो यहां बताया है सॉल्यूट, लिक्विड एंड गैस। ओके, आगे बढ़े तो फिर चलिए, अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अब तक हमने डिस्कशन किया सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन की, अब उसमें और आगे बढ़ते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए हमारे सराउंडिंग एयर जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैस है। आपको शायद याद हो तो आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले जो मेजर जो गैस कंपोनेंट के हिसाब से है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, और बाकी सारे जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड है,
दूसरे आप वहां पर सब ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपके पास नाम मान लो अभी दिमाग में आ रहे हैं वो सब वहां पर आप ऐड कर सकते हो, बट उसका जो प्रपोर्शन रहेगा वो बहुत कम रहता है। बट कहने का पर्पज, एयर जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेनली टू कंपोनेंट जो मैंने बताया, दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए सॉल्यूट भी क्या है, गैस है, सॉल्वेंट भी क्या होने वाला है, गैस ही है भाई। हाँ, सब दोनों गैस गैस मिला के ये पूरी सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। ओके, आगे बढ़े तो फिर यस, मिक्सचर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखो मैंने अभी अभी आगे क्वेश्चन किया भाई कि भाई जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि भाई सॉल्यूट के तौर पे लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होता है, और सॉल्वेंट के तौर पे हमने क्या लिया, लिक्विड लिया एज वेल एज गैस का यहां हमने डिस्कशन किया। बट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, तो यहां आपको वो आंसर मिलेगा भाई। विच एग्जाम्पल दिस इज मिक्सचर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड, दिस वन and this one are common example of solid in solid solution. दूसरा आपको बताया कि important alloy that is brass containing approx 70% of copper and 30% of zinc as a solute. zinc कैसे होता है भाई, as a solute रहता है, और copper as a solvent रहेगा। तो ये example कैसे है भाई, solid in solid solution है भाई। समझ में आ रही है बात? पक्का डन कर दूं इधर, आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। दूसरा जो हम यूज करते हैं घर पे, स्टेनलेस स्टील बर्तन, जिस थाली में हम खाते हैं उसमें छेद वाली बात नहीं है भाई, वो समझने वाली बात है कि भाई जो स्टेनलेस स्टील यूज होता है, विच इज वी आर यूज इन यूटेंसिल, इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ये तीन मेटल का मिक्सचर है। विच ऑफ देम, दैट इज आयरन एज वेल एज क्रोमियम एंड निकल। तो दैट इज स्टेनलेस स्टील। जो बर्तन यूज होते हैं उसकी बात है। दूसरा जो है ब्रोंज, दैट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। तो यहां पर भी ये दोनों क्या है भाई, सॉलिड है दोनों, तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन ये रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंज, और वो कहाँ यूज होता है, जैसे अभी ये स्टेनलेस स्टील यूज होता है वैसे ही ये ब्रॉन्ज के भी बर्तन रहते हैं। ओके, स्टेच्यूज जो रहता है मेडल्स बनाने में, उन सारी जगह पर ये हम ब्रॉन्ज का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपको ये चीजें कि भाई जैसे ये सारी एलॉय, ब्रास की बात की, स्टेनलेस स्टील की बात की और ब्रॉन्ज की बात की, तो वो किस चीज से, किसके मिक्सचर से दे आर मेड अप, तो वो आपको यहां मेमोराइज रखना होगा भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, श्योर, पक्का, आगे बढ़ो अभी इसमें। नाउ वी आर डिस्कसिंग दी जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अभी हम बात कर रहे थे, उसमें और एक अलग से उसका सेपरेशन रहता है, दैट इज एक्वेसियस एंड नॉन एक्वेसियस सॉल्यूशन। तो उसमें क्या बोला है आपको, इन दैट वन एक्वेसियस सॉल्यूशन, दैट मीन्स व्हाट, the solution obtained by dissolving various substance in water. Again repeat, जो substance होते हैं कहां dissolve होंगे, into the water, are called aqueous solution. समझ में आई बात कि भाई यहां सॉल्वेंट के तौर पे क्या रहेगा, सॉल्वेंट के तौर पे क्या रहेगा भाई, यहां रहेगा वाटर। ओके, कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, शुगर डिजोल्व इन वाटर। अभी अभी आगे आगे ये सारे एग्जांपल की डिस्कशन की है भाई। एसिटिक एसिड डिजोल्व इन वाटर, विनेगर की बात है, ये शुगर सॉल्यूशन की बात है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन की बात है। ओके, तो ये सारे सॉल्यूशन किसका इस्तेमाल करके प्रिपेयर्ड होते हैं, वाटर का इस्तेमाल करके प्रिपेयर्ड होते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द एक्वेसियस सॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ो इसमें। चलिए, तो अभी नॉन एक्वेसियस किसको बोलेंगे, तो उसके लिए बोला है कि द सॉल्यूशन
obtained by dissolving a substance in a liquid other than water. Pay attention on this statement कि जो substance होता है वो dissolve होगा, that is other than liquid होगा, but other than the water. वाटर में नहीं उसको क्या करना है, डिसॉल्व करना है, उसके अलावा कोई और लिक्विड आप ले लीजिए. तो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज द नॉन एक्वेसियस सॉल्यूशन. क्लियर है भाई? द कॉमन नॉन एक्वेसियस सॉल्वेंट्स, मेनली जो सॉल्वेंट है उसमें कौन कौन आते हैं? अल्कोहल आता है, कार्बन डाइसल्फाइड आते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आता है, एसीटोन, बेंजीन एक्सेट्राज आर नॉन एक्वेसियस सॉल्वेंट. यानी कि पानी की जगह पर ये जो कंपोनेंट है उसको हम एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं. तो वहां सॉल्यूट, उसमें आप जो भी सुटेबल रहता है उसको ऐड ऑन कर दीजिए और सॉल्यूशन बना दीजिए. तो यहां पर उसके एग्जांपल दिए कि नॉन एक्वेशियस सॉल्यूशन आर आयोडीन डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम CCl4 ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. शुगर डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, शुगर को आप अल्कोहल में क्या कर दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए. एक्सेट्राज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन एक्वेशियस सॉल्यूशन. तो यहां ये क्लियर हो रहा है भाई, एक्वेशियस यानी कि जहां सॉल्वेंट के तौर पे वाटर रहता है, और नॉन एक्वेशियस यानी कि जहां सॉल्वेंट के तौर पे वाटर की जगह दूसरा कोई लिक्विड रहेगा. बी क्लियर फॉर दैट? पक्का, श्योर? आगे बढ़ू तो अभी इसमें चलिए. तो फिर ओके, तो यहां पर इस लेक्चर के दौरान वी आर डिस्कसिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, that is the solution and the types of solution, and then last one we are discussing about the aqueous as well as non aqueous solution किसको बोलेंगे. तो I hope you understand that one. और जैसे मैंने अर्लियर बताया, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने जितनी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन की, तो वो प्लीज उसको प्रॉपर नोट करिएगा, उसको मेमोराइज करिएगा, क्योंकि वो यूजफुल रहेगा आपको. ओके और फिर भी मान लो कोई डाउट होता है तो श्योर आप मुझे बोल सकते हैं. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज प्ले स्टोर पे हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और वहां पर JEE, नीट एज वेल एज फाउंडेशन कोर्सेज के रिगार्डिंग जो भी लेक्चर्स है उसको प्रॉपरली स्टडी करते जाइए, आगे बढ़ते रहिए. फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, खुश रहिए, मस्त रहिए. जय भारत.